नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कनिका सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल कनिका स्विमिंग। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कन्या पूजन हमें किस दिन करनी है। हवन पहले करें या कन्या पूजन हम पहले करें, कलश हमें किस दिन हिलानी है, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत का पारण हमें किस दिन करना है, ज्वारे का हम क्या करें, इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कन्या पूजन हमें किस दिन करना है। इसको लेके बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, जो कि इस बार 10 दिन की नवरात्रि है तो थोड़ा कंफ्यूजन हमारा ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि कन्या पूजन हमें कब करना है। जैसे कि अष्टमी का व्रत हमें कब रखना है, 30 सितंबर को, दिन रहेगा मंगलवार। ठीक है, और नौमी तिथि हम मनाएंगे 1 अक्टूबर दिन बुधवार को। ठीक है, तो कन्या पूजन जो है वो नौमी तिथि के दिन ही किया जाता है। अष्टमी कुछ लोग अष्टमी को भी करते हैं, कहीं कहीं घरों का नियम होता है कि अष्टमी को कन्या पूजन कर देते हैं। लेकिन अगर मैं सही मायने में बताऊं तो जो लोग भी 9 दिनों का व्रत करते हैं उनको कन्या पूजन नौमी तिथि के दिन ही करनी चाहिए, क्योंकि कन्या पूजन करने से पहले हम कलश को हिलाते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए नौमी तिथि को हम जो है वो कन्या पूजन करते हैं। तो इस बार हमें कन्या पूजन कब करनी है, 1 अक्टूबर को, दिन रहेगा बुधवार। ठीक है, और जो लोग भी अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करेंगे उनके लिए मैं एक चीज बता दूं कि उनको कलश को नहीं हिलाना है, बाकी सब कार्य कर सकते हैं। ठीक है, कन्या पूजन वगैरह अपना कर लेंगे, लेकिन उस दिन पे कलश को नहीं हिलाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो कन्या पूजन हमें किस दिन करनी है, 1 अक्टूबर को। ठीक है ना, 2 अक्टूबर को हम 10वीं तिथि मनाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:25 से 12 बजे तक। ठीक है, दोपहर के 12 बजे तक ये जो समय है ये कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है। लेकिन मैं एक चीज और आपको बता दूं कि 2:37 तक हम कन्या पूजन हम कर सकते हैं, उसके पहले हमें कर ही लेना है। ठीक है ना, उससे ज्यादा देरी तक मतलब 3 बजे के पहले पहले हमें कन्या पूजन कर लेनी है। ठीक है, शुभ मुहूर्त का ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि कन्याएं मिलना बहुत मुश्किल होता है। और कन्या पूजन जब हम करते हैं तो हमें सुबह उठकर अपना जो है वो पूजा पाठ करना होता है, भोग प्रसाद माता को चढ़ाते हैं। नौमी तिथि के दिन माता को हम हलवा पूरी छोले चढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये सभी कार्य किया जाता है, तो थोड़ा समय लग जाता है। ठीक है, उसके ऊपर कन्याएं भी बहुत बार नहीं मिलती हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ज्यादा शुभ मुहूर्त का ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर शुभ मुहूर्त में हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लेट तक मैं अगर आप सभी को बता रही हूँ तो 2:37 तक, मान के चलिए कि 3 बजे तक हमें कन्या पूजन कर लेनी है, हवन वगैरह सब कुछ कर लेना है। ठीक है ना, आई बात समझ में। अब हम जान लेते हैं कि अष्टमी तिथि के दिन किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, कौन कौन से कार्य हमें करने हैं। तो अष्टमी तिथि हम मनाएंगे 30 सितंबर को, दिन रहेगा मंगलवार। ठीक है, अष्टमी तिथि के दिन जैसे कि मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, सुबह सवेरे हमें जल्दी उठना है। इसके बाद अपनी पूजा पाठ जो है, स्नान ध्यान करने के बाद गुलाबी रंग के वस्त्र हम इस दिन पे धारण करेंगे, और इसके बाद अपनी पूजा पाठ जो भी है वो सब कुछ हम कर लेंगे। अष्टमी के दिन नारियल तोड़ा जाता है मंदिरों में, तो नारियल अगर हो सके तो हमें जरूर तोड़नी चाहिए। माता को इस दिन हम नारियल का भोग भी लगाते हैं। ठीक है, अष्टमी के दिन ही हम माता को जो है वो चुंदरी वगैरह चढ़ाते हैं, श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई जाती है। अष्टमी के दिन ही खोइचा भरा जाता है। ठीक है, जो कि मैं खोइचा के लिए वीडियो डाल चुकी हूँ कि खोइचा हमें कैसे भरनी है, कब भरनी है, कहाँ भरनी है। ठीक है, कौन कौन सी सामग्री हमें चाहिए, सब कुछ पूरा डिटेल्स में मैं बता के वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आप लोग चाहे तो चेकआउट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अष्टमी के दिन ही हमें माता की खोइचा भरनी है। नियम तो है अष्टमी को ही भरने की। ठीक है, लेकिन किसी भी कारणवश अगर हम नहीं भर पाते हैं, मंदिर नहीं जा पाते हैं, वैसे तो मंदिर ना जा पाए तो घर पर भी मतलब हम भर सकते हैं, लेकिन अगर कोई और कारण हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, नौमी तिथि को हमें खोइचा जो है माता का जरूर भरना है, और माता का खोइचा हमें भरना ही चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। नौमी तिथि के दिन हमें माता का खोइचा भरना ही चाहिए। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा होता है ये, तो जरूर आप लोग भरिएगा।
ठीक है। तो ये सभी कार्य अष्टमी तिथि के दिन ही हमें कोशिश करनी है कि हम कर ले, लेकिन अगर एक आध कुछ छूट जाता है तो हम नौमी तिथि को कर सकते हैं। ठीक है, नौ कुंवारी खिलाने से पहले कोई भी कार्य अष्टमी के दिन हमारा छूट जाता है तो उसको हम जो है वो नौमी तिथि के दिन करेंगे, लेकिन कन्या पूजन से पहले। इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगली चीज क्या है कि हवन पहले करें या कन्या पूजन पहले करें, इसको लेके कंफ्यूजन है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम जो है वो हवन करते हैं। ठीक है, पूजा पाठ अपनी करने के बाद जो भी हमारा पाठ वगैरह बचा होता है वो सब कुछ समाप्त होने के बाद हम जो है वो हवन करते हैं। पूर्ण हवन जो है वो, पूर्ण आहुति जो है वो सबसे पहले हम देते हैं। पूजा पाठ करने के बाद घर में जितने भी सदस्य होते हैं सबको बैठकर पूर्ण आहुति देनी चाहिए। ठीक है, आहुति में जो है वो जो भी माता को प्रसाद बनाया जाता है वो सब कुछ हम देते हैं। ठीक है ना, एक एक चीज बारीक बारीक से करके हम जो है वो चढ़ाते हैं। चाहे तो पंडित को बुलाकर भी हम करवा सकते हैं, और अगर हम खुद भी करते हैं तो भी हमें जो है वो दुर्गा माँ के नाम से जो है वो ये हवन करनी चाहिए। 5 बार 7 बार या 108 बार आहुति हम दे सकते हैं, जितनी बार भी हम दे सके हमें दे देना है। ठीक है, जितनी भी सामग्री, फल फ्रूट जो कुछ भी रहता है, जो भी भोग हमने लगाया होता है, सब कुछ की आहुति बारी बारी से हमें देना होता है दुर्गा माँ का नाम लेते हुए। ठीक है, अगर सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश के नाम से हवन करते हैं। ठीक है, हवन वगैरह समाप्त होने के बाद पूर्ण आहुति हम देते हैं। पान के पत्ते पर एक फल रखा जाता है। ठीक है, इसमें ठीक है पूरी हलवा हम लेते हैं, और उसके बाद घर के जितने भी सदस्य हैं खड़े होकर जो मेन होता है, जिन्होंने व्रत रखा होता है, उनको जो है वो पूरा उठाकर बीच में, हवन कुंड के बीच में वो वैसे ही पान के पत्ते सहित हमें रख देनी होती है। तो इस प्रकार से पूर्ण आहुति होती है। पूर्ण आहुति देने के बाद फिर हम कन्या का पूजन करते हैं, माताओं की हम पूजन करते हैं। और जो ज्वारे होते हैं ना, उनको हम थोड़ा थोड़ा करके कन्याओं के कान में भी लगा देते हैं। ठीक है, घर में जितने सदस्य हैं उनको भी लगाते हैं। इस प्रकार से किया जाता है। तो पहले हम हवन करते हैं, उसके बाद हम कन्या पूजन करते हैं। ठीक है, हम ऐसा करते हैं। फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि कई कई जगहों में कई कई नियम जो है वो थोड़े अलग हो जाते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन इसी प्रकार से किया जाता है। पहले हमें हवन करनी है, इसके बाद हमें कन्या पूजन करनी है। ठीक है, क्या है कि कलश के नारियल का हम क्या करें। ठीक है, तो देखिए, इसके लिए मैं बता दूं कि पंडित जी अगर पूजा करने आते हैं तो पंडित जी ही लेकर चले जाते हैं। ठीक है, तो जो भी घर की महिला होती है वो अपने आंचल में पंडित जी जो है वो प्रसाद स्वरूप उनको दे देते हैं। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, कन्याओं की पूजा करते हैं तो तोड़कर प्रसाद स्वरूप हम माताओं को भी दे सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम जल प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, ये 2-3 कार्य है जो किया जाता है। तो जो ठीक लगे, जो आपके घर होता है वो आप लोग कर सकते हैं। सभी नियम जो है वो सही है, लेकिन तोड़ के खा भी सकते हैं। कुछ घरों में नहीं खाते हैं, पंडित जी ही, मैंने तो देखा है कि पंडित जी ज्यादातर लेके चले जाते हैं अगर पंडित से हम करवाते हैं तो। और अगर पंडित जी नहीं आते हैं तो हम जल प्रवाह भी कर सकते हैं, नहीं तो हम मतलब प्रसाद स्वरूप खा भी सकते हैं। ठीक है, तो कन्या पूजन हमें किस दिन करनी है, नौमी तिथि को। ठीक है, 1 अक्टूबर दिन बुधवार को हमें कन्या पूजन करनी है, और 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को हमें अपने व्रत का पारण करना है। जिन लोगों ने भी 9 दिन का व्रत रखा है, जो लोग भी, वो नौमी तिथि को व्रत का पारण नहीं करेंगे। व्रत का पारण 10वीं तिथि को ही किया जाता है, नियम यही है। लेकिन कुछ लोग जो है वो 9 कुंवारी खिलाने के बाद, कन्याओं का पूजन करने के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं। लेकिन सही नियम है, पूरे 9 दिन के व्रत के बाद 10वीं तिथि के दिन हमें जो है वो व्रत का पारण करना चाहिएगा। ये नौमी को व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, तो आप लोग देख लीजिएगा। और जो लोग अष्टमी का व्रत करते हैं वो तो नौमी को पारण कर सकते हैं, हवन वगैरह देने के बाद भी कर सकते हैं, फल प्रसाद अपनी पूजा पाठ करने के बाद मतलब व्रत का पारण कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें उसी दिन पे नहीं हटानी होती है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम 10वीं तिथि को हटाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, सारी बातें मैंने क्लियर कर दी, सारी बातें आप लोग को समझा दी। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।